Hi guys, this is Gayatri and welcome back to my YouTube channel. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको इतना हैवी क्यों लगता है तो शायद आप जवाब दोगे दैट आई डोंट नो, बस लगता है। और शायद यही सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। हम सब या तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं या फिर फाइनली नम हो चुके हैं। बट देयर इज़ वन ट्रूथ दैट यू आर नॉट ब्रोकन येट, यू आर ओवरलोडेड। और आज के वीडियो में हम इसी हैवीनेस के बारे में बात करेंगे, इसकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे। द साइकोलॉजी, द स्ट्रेस, द इमोशनल बैकलॉग्स और क्या मेंटल नॉइसेस हैं जो इसे और प्रमोट करती हैं हमारे अंदर। और एंड तक हम ये समझेंगे, ये फील करेंगे कि हमारी हैवीनेस इज़ नॉट आवर मिस्टेक, it is our system that is trying to protect us from things that could lead to things that are even worse. हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं द एलोस्टैटिक लोड सिस्टम। और ये बेसिकली वो वेट होता है जो हम हर स्ट्रेस को कैरी करने के साथ कैरी करते हैं। डू यू नो, रिसर्चर्स हैव रिसेंटली फाउंड कि जो क्रॉनिक माइक्रो स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशंस फ्रॉम सर्टेन पीपल, सर्टेन ग्रुप्स, कुछ अनफिनिश्ड टास्क्स और जो सोशल कंपैरिजन की आदत हमारे अंदर बन चुकी है, वो इस एलोस्टैटिक लोड को इंक्रीज करता है मोर देन द मेजर लाइफ इवेंट्स दैट हैपन ओवर द पीरियड। मतलब कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें एक लव्ड वन को खोने से ज़्यादा ट्रॉमा देती, ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। इट मीन्स दैट ब्रेकअप से ज़्यादा इंस्टाग्राम हर्ट कर सकता है, इंस्टाग्राम डैमेज कर सकता है। डू यू नो वाई? क्योंकि बड़े इवेंट्स सिर्फ एक बार होते हैं, बट दीज माइक्रो इवेंट्स, दीज माइक्रो स्ट्रेसर्स, दे हैपन एवरी डे, छोटे छोटे फॉर्म में। हमारे इमोशनल स्टोरेज को ये रेगुलरली भरता रहता है और इसका रिजल्ट हैवीनेस, इरिटेबिलिटी, इमोशनल नमनेस, अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, हर वक्त स्ट्रेस में रहना और फटीग्ड फील करना। अगर कोई हफ्ते में 6 दिन जिम जा रहा है और हम 3 दिन 4 दिन जा पा रहे हैं तो हम उसी पे गिल्ट ट्रिप करने लग जाते हैं। बट यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड एंड यू हैव नॉट रेस्टेड। हमारे इमोशंस व्हाट्सएप चैट्स की तरह हो गए हैं। अगर हम रिप्लाई नहीं देंगे तो वो पेंडिंग नहीं रहेगी, वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। सेम चीज़ इमोशंस के साथ होती है। हर बार जब भी हमने उन्हें रोका, चुप करने की कोशिश करी, अवॉइड किया, ये बोला दैट आई एम फाइन, इग्नोर कर दिया, एक और इमोशनल मैसेज अनरेड रह जाता है, which certainly creates emotional backlogs. If you feel heavy, तो ये आपका सिस्टम आपसे बोल रहा है, just like those pending chats, read me, open me for once, analyze me and process me. और ये हैबिट ओवरनाइट नहीं आती है। You have to start from the smallest bit possible. एक रीसेंट स्टडी में ये पता चला दैट मेंटल फटीग, यू वंडर, फिजिकल फटीग से ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। और अनफॉर्चुनेटली हम सभी मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। डू यू नो वाई? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट विजिलेंस, emotional multitasking, oh, that's everybody's favorite.
और सबसे ऊपर है नो रियल रेस्ट। हमारा दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। किसी का मैसेज आया, किसी ने कुछ पोस्ट किया, किसी की शादी हुई, कहीं उसने कोई फोटो तो नहीं डाला, कहीं उसने कोई इंटरेस्टिंग रील तो नहीं डाली। हम अपने पर्पस को, हम अपनी ड्रीम्स को, हम अपनी कॉलिंग को फॉलो करना ही भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज वी आर टू बिजी इन व्हाट अदर्स आर डूइंग। We are constantly checking on what others are doing just to make us feel what? थोड़ा बहुत बेटर, कि हाँ चलो वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या गिल्ट ट्रिप कि वो तो अपने मन चाहिए चीज़ों को फॉलो कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे। अगली चीज़ है, हम एक मोमेंट पे 10 इमोशंस को हैंडल करना चाहते हैं। फ्यूचर कैसा होगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी पे गिल्ट ट्रिप करने लग गए। लोनलीनेस फील हो रही है तो ये लगा कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। और सबसे गलत चीज़ इज द फोमो। लोग कुछ भी कर रहे होते हैं XYZ, इफ इट्स टाइनी बिट बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग, तो आउट ऑफ नोवेयर फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग जाता है। दिस लीड्स यू टू नोवेयर बट सेल्फ डाउट। फाइनली, पैसिव स्क्रोलिंग, नो रियल रेस्ट। स्क्रोल करना रेस्ट नहीं होता। हमारे दिमाग को एक मोमेंट पे आके शट डाउन चाहिए होता है, जो कि एक ऐसी चीज़ है 24 आवर्स में से एटलीस्ट 6 घंटे तो हम डिज़र्व करते हैं। बिसाइड्स द नॉर्मल रूटीन 1 घंटा हम डिज़र्व करते हैं। 6 घंटे रोज़ हर कोई सोता है, नहीं भी सोता तो दैट इज़ नॉट राइट। एटलीस्ट 1 घंटा हम डिज़र्व करते हैं, नॉट टू पॉज एंड स्क्रोल बट टू एक्चुअली शट डाउन। हम जब स्क्रोल करते हैं तो हमारे 2 मेजर सेंसेस जो ज़रूरी है टू शट डाउन आवर ब्रेन, हमारी आँखें और हमारे कान, आवर एबिलिटी टू सी एंड टू लिसन, वो 2 चीज़ें तो एक्टिव ही है ना। एंड इफ दीज 2 senses are active, there's no point that we are shutting down our system to give ourselves actual rest. हम सिर्फ पॉज ले रहे हैं। Just the way you recharge your phone every day, 24 घंटे में से 1 घंटा हमारे दिमाग को भी चाहिए होता है टू गो ऑन बैटरी सेवर मोड, जो कि हम में से शायद 1% लोग देते होंगे। डू यू एवर वंडर व्हाई? हमारे कल्चर में ये एक सबसे डेंजरस माइंडसेट है कि यू नीड टू कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट फील एनीथिंग। व्हेनेवर यू फील हैवी, तो instead of validating those emotions, instead of accepting those feelings, we start to blame ourselves कि मैं वीक हूँ। अगर कोई आपके सामने आपसे थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्टिव है तो आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि मैं लेज़ी हूँ, सब मैनेज कर लेते हैं बट वाई डोंट आई। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, then instead of saying then and there, you try to convince yourself कि मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। But do you know the truth? Do you know what you are doing? You are comparing your inside to other people's outside. हर कोई बाहर से अच्छा दिख रहा होता है, हर कोई बाहर से फाइन दिख रहा होता है, because nobody wants you to see their struggles just the way you don't want it. कभी आपको लगता है कि हमारी फैमिलीज़ में हमें इमोशनल लिटरेसी सिखाई ही नहीं जाती? हम सबको ऐसे सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं जो शायद ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आते, unless obviously you are into that particular field.
हम सबको मैथ्स पढ़ाई जाती है, हम सबको साइंस पढ़ाई जाती है, हम सब इंग्लिश पढ़ते हैं, पर कभी ये नहीं सिखाया जाता दैट हाउ डू वी प्रोसेस, हाउ डू वी हैंडल आवर इमोशंस। हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक बर्डन बनाने के बजाय उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालें। एंड फाइनली हमें ये सिखाया जाता है दैट रेस्ट इज इक्वल टू गिल्ट, विच इज़ नॉट। क्योंकि आराम एक लग्जरी नहीं है। आराम को जिस दिन हम एक लग्जरी की तरह ट्रीट करना बंद कर देंगे, वो फाइनली वो चीज़ बन जाएगा जो वो डिज़र्व करता है। रेस्ट इज सर्वाइवल, इट इज़ नॉट सपोज टू बी गिल्ट। हैप्पीनेस हमारी एनिमी नहीं है, वो एक मैसेज है, एंड इट वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू दैट you need to rest. Take a break from everything that has been burdening you. It is a reminder to set boundaries उन emotions के साथ, उन लोगों के साथ, उन feelings के साथ जो आपको अपनी personality में से, अपनी true self में से वो patience, वो calmness लाने ही नहीं देते हैं, छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। Emotions are meant to be processed. It sets a reminder that you need to find clarity. You need to be honest with yourself. For once, at least in a day, you need to connect with yourself and stop pretending that you are okay. Heaviness एक burden नहीं, हमारे emotions burden नहीं है। जब वो emotions accumulate हो जाते हैं, हम तब heavy feel करते हैं। And heaviness is necessary because it is our body communicating what our mind refuses to acknowledge. कभी कभी हम किसी गलत आदत के इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो हमारे दिमाग को लगने लगता है कि हमारा एवरीडे रूटीन है। But we need to stop that. One step a day, or at least 10 minutes a day. Nobody wants you to make big changes in your life. It just starts with one choice and 1 minute. आज का वीडियो बहुत ही सिंपल था। It was a reminder for you that you are not weak, you are full. You are complete within yourself. And if you have come far till the end of this video, तो comment करना मत भूलना that you have listened to your heaviness. In the next few episodes, we are going deep diver to understand ourselves, to understand what is going on inside us, and to set a reminder that we are not alone. So that was it for the video. See you next time.